Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Sakshi from Law Prep Judiciary. फ्रेंड्स, आज हम वापस अपना नया टॉपिक लेके आए हैं द लिमिटेशन एक्ट 1963, जो कि अगेन जेएलओ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो में थ्रू आउट बने रहोगे तो आपके 2 मार्क्स आई एम श्योर कि वो सिक्योर हो ही जाएंगे इसमें, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज जो बहुत ही बेसिक है, जहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, लेकिन लोग उसको स्किप कर देते हैं। आप लोग कहाँ जाते हैं, सीधा सेक्शंस पे जंप कर देते हैं, डायरेक्टली बेयरक के सेक्शंस पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बेयरक में नहीं दे रखी होती, कुछ एडिशनल नॉलेज होती है और मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी एडिशनल नॉलेज से बनते हैं। तो आज हम वो आपको एडिशनल नॉलेज देने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, डोंट वरी, मुझे पता है जेएलओ का एग्जाम आ रहा है, आप लोग काफ़ी टेंशन में होंगे कि क्या क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जुडिशरी एग्जाम में 100 मार्क का आपका पेपर होता है, 100 to 150 क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। तो उसमें आपके पास श्योरिटी होती है कि कहाँ से या लिमिटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। लेकिन जैसे जेएलओ का पेपर है तो उसमें हर 4 पेपर्स होंगे, चारों पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोगों को वो बहुत होता होगा कि इतने छोटे से एक्ट से 150 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो वो 150 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और वो इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं होते जो कि हम बहुत बेयरक्स को घोट के पढ़ रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे नहीं। वो इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम जब एग्जाम में देखेंगे तो हमें लगेगा अरे यार ये कहाँ था, ये तो हम पढ़ना ही भूल गए। तो हम आपको उस चीज़ में हेल्प करने के लिए अपना नया सेगमेंट ला रहे हैं। हर वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ बेसिक्स देंगे, जैसे आज मैं लिमिटेशन के साथ आई हूँ, फिर मैं एविडेंस के साथ आऊँगी, कॉन्स्टी के साथ आएंगे। तो वहाँ पे हम आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उन वीडियोज़ में जो कि बेयरक्स में नहीं है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक बने रहिएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसमें और 2-3 मार्क्स आपके कवर हो ही जाएंगे इस वीडियो से। तो स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है द लिमिटेशन एक्ट 1963। आज हम इस एक्ट के जो भी बेसिक्स है उनको डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिटेशन एक्ट का नेम। ओके, वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि इस एक्ट का नाम क्या है, इसका कंप्लीट नेम क्या है। तो जनरली हम क्या नाम याद रखते हैं, लिमिटेशन एक्ट। ओके, हमें सिर्फ यही नाम याद रहता है क्योंकि हम जब भी बात करते हैं एक्ट कौन सा पढ़ रहे हो आप, तो हम कहते हैं लिमिटेशन एक्ट। लेकिन इसका कंप्लीट नेम क्या है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका कंप्लीट नेम है द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये है इस एक्ट का कंप्लीट नेम, आप इसको ध्यान रखना, द लिमिटेशन एक्ट 1963। एंड यहाँ आ जाएगा आपका कॉमा। ओके, द लिमिटेशन एक्ट 1963 है, ये है आपका एक्ट का नेम। सेकेंड क्वेश्चन बनता है एक्ट नंबर से। तो इस एक्ट का नंबर क्या है, तो इस एक्ट के नंबर के लिए आप क्या ध्यान रखोगे, 1963 का एक्ट नंबर 36, इसको 63 को उल्टा कर दीजिए तो एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज एक्ट नंबर, एक्ट नंबर होता क्या है। तो एक्ट नंबर बेसिकली क्या होता है ना, 1963 में काफी सारे बिल्स होते हैं वो पास होते हैं, ठीक है, काफी सारे बिल्स पास होते हैं एज वेल एज बिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन बिल्स को अपने कोडिफाइड नंबर्स होते हैं। ओके, बिल्स के जो कोडिफाइड नंबर होते हैं उन नंबर को जब वो बिल पास होके एक्ट बन जाते हैं तब उन्हीं नंबर से उन्हें जाना जाता है। तो एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी लिमिटेशन एक्ट को। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिल एक्ट कब बनता है, जब वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाए। ओके, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसे मेजॉरिटी से पास कर दे, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, गवर्नमेंट उसे अपनी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है, उस दिन बिल बन जाता है एक्ट। तो प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी। ओके, जनरली हम ये क्वेश्चंस नहीं देखते हैं क्योंकि हम सोचते हैं इन्फोर्समेंट डेट इज सफिशिएंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट की डेट नहीं पूछी जाएगी। लेकिन जेएलओ के एग्जाम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, आपके लिमिटेशन में बेसिक क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे कि प्रेसिडेंट की एसेंट इसे कब मिली थी। तो आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर 1963 को मिली थी प्रेसिडेंट की एसेंट, द लिमिटेशन एक्ट 1963 को। अब आप ये ध्यान रखना है ये तीनों 1963 है, 1963, 1963 एंड अगेन 1963। तो 5 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इन्फोर्समेंट डेट। लिमिटेशन एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था? तो आप ध्यान रखना, अक्टूबर में जब प्रेसिडेंट ने इसे असेंट दी, उसके बाद वो 1 जनवरी 1964 को इन्फोर्स हो गया। ओके, 1 जनवरी 1964 से ये पूरे इंडिया में इन्फोर्स हो गया या लागू हो गया। अब पूरे इंडिया में नहीं हुआ था, जब वो इन्फोर्स हुआ तब जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं हुआ था। ओके, ये सिर्फ इंडिया में हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी यही लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि लिमिटेशन एक्ट है वो किस मैगजीन पे बेस्ड है। ओके, ये क्वेश्चन काफी चांसेस है आने के, आप इसको अच्छे से देखना कि कौन से मैगजीन पे बेस्ड है, या फिर वहां डायरेक्ट ये मैगजीन लिखी आ जाएगी और पूछेंगे कि कौन से एक्ट से ये मैगजीन रिलेट करती है। एविडेंस एक्ट हो गया, लिमिटेशन हो गया, SRA हो गया, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कौन से एक्ट से ये रिलेट करती है। तो आप ध्यान रखना कि ये लिथियम जहां पे आ गया ना, लिथियम, ओके, तो वो रिलेट करती है लिमिटेशन एक्ट से। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, पहले हम ये पूरी मैगजीन पढ़ते हैं। तो मैगजीन बात करती है कि इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फाइंस लिथियम, मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन end to a litigation. It is in the interest of state that there should be an end to the litigation. Limitation का मेन एम क्या है? लिमिटेशन का एम ये है कि लिटिगेशंस को खत्म करना। लिटिगेशंस कब खत्म होंगे? तो लिटिगेशंस तब खत्म होंगे जब टाइम पे कोर्ट में आ जाए लोग। अब मान लो आज कुछ एक्ट हुआ है या आज कुछ भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, अब 10 साल बाद उठ के कोर्ट में आते हैं कि सर इन द ईयर 2023 मेरे साथ ये ब्रीच हो गया था। ओके, लिमिटेशन जनरली अप्लाइज टू सिविल केसेस। तो आप 2023 में कोई केस हो रखा है और आप 2033 में कोर्ट के पास जाते हैं कि आज से 10 साल पहले मेरे साथ ये ब्रीच हो गया था, तो उससे क्या होगा? उससे आपके एविडेंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। जैसे मान लो आप 10 साल बाद कोर्ट में लेके जाते हैं अपना केस, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी एविडेंस की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो कोर्ट जो भी डिसीजन देगा पार्टीज डेफिनेटली उससे सेटिस्फाई नहीं होगी, वो लिटिगेशन लंबा चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। ओके, केसेस का बल्क बढ़ता जाएगा अगर उसमें एंड ना होगा तो इसलिए कहा गया है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू अ लिटिगेशन। और इसी के ऊपर ये मैगजीन बेस्ड है और इसी मैगजीन के ऊपर ये लिमिटेशन एक्ट बेस्ड है। तो आप ध्यान रखना कि ये जो मैगजीन है ये लिमिटेशन एक्ट से डील करती है। दैट इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फाइंस लिथियम। ओके, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि स्कीम ऑफ द एक्ट क्या है। लिमिटेशन एक्ट जो है वो किस तरीके से अब में सेक्शंस प्रोवाइड करता है, किस तरीके से चैप्टर्स है इसके अंदर, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो बात करता है स्कीम ऑफ द एक्ट। तो जनरली द लिमिटेशन एक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिटवीन सेक्शंस एंड स्केड्यूल्स। ओके, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शंस एंड स्केड्यूल्स में। तो पहले हम बात करते हैं स्केड्यूल्स की। स्केड्यूल्स क्या बात करता है? तो स्केड्यूल्स बात करता है हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। ओके, आपके पास ये भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो होता है जो कि स्केड्यूल्स में प्रोवाइडेड है। स्केड्यूल्स में जो सूट, अपील एंड एप्लीकेशन के लिए जो पीरियड प्रोवाइडेड है उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एंड जो सेक्शंस में प्रोवाइडेड है उसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो वो होगा जो हमारे स्केड्यूल में प्रोवाइडेड है, एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो होगा जो हमारे सेक्शंस में प्रोवाइडेड है। अब आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ऑल्दो दिस इज वेरी सिली ट्रिक, बट आपको ये काम आ सकती है याद रखने के लिए। तो ये ट्रिक क्या है कि इसमें 3 लेटर्स आ रहे हैं, सी 1, 2 एंड 3। ओके, 3 वर्ड्स आ रहे हैं, पीरियड ऑफ एंड लिमिटेशन। तो आपको ध्यान रखना है सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, ये भी 3 वर्ड्स है। तो इससे आपको स्ट्राइक कर जाएगा बेसिकली कि ये 3 वर्ड्स है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 1,
2 एंड 3, और ये है सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। ये जनरली लोग भूल जाते हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शंस में प्रोवाइडेड है या स्केड्यूल्स में, तो उसके लिए आपको ये हेल्प कर जाएगा कि जो 3 वर्ड्स के है पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो स्केड्यूल्स में है, जो 2 वर्ड्स का है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ओके, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ओनली 2 वर्ड्स, तो वो सेक्शंस में प्रोवाइडेड है, तो उसमें थोड़ा इजी रह जाएगा याद करने में। नाउ हम बात करते हैं आगे कि स्केड्यूल्स में किन किन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड है। तो स्केड्यूल्स में सूट, अपील एंड एप्लीकेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड है। तो सूट का क्या रहेगा, सूट के आर्टिकल्स हमको याद रखना है 1 to 113 डील्स विद सूट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपील्स के, तो अपील के 114 to 117 एंड एप्लीकेशन का कितना हो जाएगा 118 to 137, ये डील करता है एप्लीकेशन के साथ। कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने सेक्शंस पार्ट पे। सेक्शन का जो पार्ट है उसमें टोटल कितने सेक्शंस है, पहला क्वेश्चन, तो टोटल है 32 सेक्शंस। ऑल्दो सेक्शन नंबर 32 इज रिपील्ड, बट आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए टोटल कितने हैं तो आप वहां 31 मत करिएगा, आप 32 चूज कर देना, ओके। 32 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके सेक्शंस में से कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सेक्शंस। तो सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ओके। जो सेक्शंस है वो फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। आपको सारा ध्यान रखना है कि कितने पार्ट में कितने सेक्शंस कंटेन कर रहे हैं, तो उससे क्या रहेगा आपको इजी रह जाएगा याद करने के लिए। तो पार्ट 1 में है सेक्शन 1 to 3 एंड पार्ट 2 में है सेक्शन sorry, this is 2. Section 1 and 2 is provided into part 1 and 3 to 11 is provided into part 2 and then 12 to 24 is in part 3 and 25 to 27 in part 4 and 28 to 32 is in part 5। तो इस तरीके से आपके सेक्शंस जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप इसका भी ध्यान रखना। यहाँ से यही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन नंबर्स है, ओके, सेक्शन 1 क्या बात करता है, 2 क्या करता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उन सारे सेक्शंस के आपको नंबर ध्यान रखने हैं। प्लस ये जो सूट, अपील एंड एप्लीकेशन जो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड करवा रहा है, आपको वो भी ध्यान रखना है कि किस में कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ओके। अगर टॉर्ट से कुछ सूट है तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, समरी सूट का क्या है, कोई एप्लीकेशन है एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करने की तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है, मूवेबल का क्या है, ट्रस्ट का क्या है, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। उसके लिए हम आगे एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें ट्रिक बताई जाएगी कि उनको पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैसे लर्न करना है। नेक्स्ट आ जाता है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ओके, जो आपको आपके लिमिटेशन एक्ट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये एडिशनल नॉलेज है और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। हम 1 by 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बताता है कि इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, ओके। पहले यही क्वेश्चन आएगा कि क्या लिमिटेशन एक्ट एक सब्सटैंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, कौन सा लॉ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इट इज अ प्रोसीजरल लॉ एज वेल एज एन एडजेक्टिव लॉ। तो अगर प्रोसीजरल एंड एडजेक्टिव दोनों आ जाए तो उसमें आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको एडजेक्टिव सेलेक्ट करना है, ओके। लेकिन अगर एडजेक्टिव ऑप्शंस में नहीं आता है तो वहां पे आपको प्रोसीजरल लॉ सेलेक्ट करना होगा। तो इट इज अ प्रोसीजरल लॉ एज वेल एज अ ब्रांच ऑफ एडजेक्टिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये लेक्स फॉरी है या लेक्स लॉकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिमिटेशन एक्ट इज लेक्स फॉरी, लॉ एप्लीकेबल टू फॉरम विच पास द डिक्री, मतलब जो कोर्ट डिक्री पास करेगा उस कोर्ट पे जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है वही कोर्ट उसी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी डिक्री पास करेगा, ओके। तो इट इज लेक्स फॉरी। नेक्स्ट आ जाता है कि इसका ऑपरेशन कैसा रहेगा, क्या ये प्रीवियस सूट्स पे भी अप्लाई होगी जो कि एक्ट आने से पहले हुए हैं। तो यस, इट हैज अ
रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, ये रेट्रोस्पेक्टिव है ना कि प्रोस्पेक्टिव, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। यहाँ से भी 99% चांस है क्वेश्चन बनने के कि क्या लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक पर्सन के राइट को एक्सटिंग्विश कर देता है या फिर सिर्फ वो रेमेडी रोक रहा है। तो लिमिटेशन एक्ट है वो सिर्फ रेमेडी बार करता है बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, वो राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिर राइट को एक्सटिंग्विश करने का एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 27 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो बताता है कि लिमिटेशन एक्ट कौन से केसेस में राइट को एक्सटिंग्विश कर देगा। ओके तो उसका एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 27। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि इट डज नॉट बार द इट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, इसका एक्सेप्शन क्या है लिमिटेशन एक्ट में, तो उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या ये क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है, क्या लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होगा या सिर्फ सिविल लॉ के लिए है। तो इसका ध्यान रखना है इट हैज नो एप्लीकेशन इन क्रिमिनल लॉ। लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ सिविल लॉ पे अप्लाई होता है, नॉट इन क्रिमिनल लॉ। ओके क्यों, जब हम इसका प्रियम्बल देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। ओके सूट, अपील एंड एप्लीकेशन एज वेल एज जब हम इसका पीछे स्केड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें भी सूट, अपील एंड एप्लीकेशन जो है वो जनरली वही है जो सिविल लॉ से डील करता है, क्रिमिनल लॉ के लिए नहीं है। लेकिन इसका भी अगेन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 114, 15 एंड 131। ये बात करते हैं ऐसे 3 केसेस जिसमें ये क्रिमिनल लॉ पे भी अप्लाई होगा, जो कि है जनरली अपील्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके इन केसेस में ये क्रिमिनल लॉ पे भी अप्लाई होगा, प्लस कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें ये क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होगा। ओके 14 एंड 15 इज फ्रॉम अपील एंड 131 इज फ्रॉम एप्लीकेशन, जहां पे ये क्रिमिनल लॉ पे भी अप्लाई होगा। तो आप वो तीनों पढ़ लेना कि ये तीनों कौन सी अपील एंड एप्लीकेशन है जिसमें ये क्रिमिनल लॉ पे भी अप्लाई हो रहा है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या लिमिटेशन एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट पे अप्लाई होता है। जैसे कि मान लो आपका फंडामेंटल राइट कोई वॉयलेट होता है तो क्या उस पर भी लिमिटेशन एक्ट लगेगा। ओके आपको विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही कोर्ट में अपना सूट लेके जाना होगा, तो नो। ओके इट इज अ बिग नो, लिमिटेशन एक्ट आपके फंडामेंटल राइट्स पे अप्लाई नहीं होता, एज वेल एज ये डिफेंडेंट पे भी अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशन जो रेमेडी है वो डिफेंडेंट को बेसिकली दी गई है। ओके लिमिटेशन रेमेडी किसको दी गई है, सिर्फ डिफेंडेंट को। किसके अगेंस्ट दी गई है, तो प्लेंटिफ के अगेंस्ट दी गई है। मतलब बेसिकली लिमिटेशन एक्ट का मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि आप टाइम पे आके कोर्ट में अपना सूट फाइल करो। तो सूट फाइल कौन करता है, प्लेंटिफ करता है, नॉट डिफेंडेंट। डिफेंडेंट तो अपना डिफेंस देता है वहां पे, तो सूट फाइल जो करेगा ये रेमेडी है, ये सिर्फ उसके अगेंस्ट है। ओके तो दिस रेमेडी इज गिवन टू डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन डिफेंडेंट, इट अप्लाई ओनली ऑन प्लेंटिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये रिट्स पे अप्लाई करती है, तो नो इट डज नॉट अप्लाई ऑन रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या ये एग्जॉस्टिव कोड है। ओके इज लिमिटेशन एक्ट एन एग्जॉस्टिव कोड या और भी कहीं पे किसी का लिमिटेशन दे रखा है। तो जहां तक हम बात करते हैं सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ में लिमिटेशन इज एन एग्जॉस्टिव कोड। ओके सारा लिमिटेशन यहीं पे दे रखा है, हर सूट, अपील, एप्लीकेशन का लिमिटेशन यहाँ पे दे रखा है। देयरफॉर इट इज एन एग्जॉस्टिव कोड फॉर सिविल लॉ। नेक्स्ट प्ली इज रेज्ड अगेंस्ट प्लेंटिफ ओनली, हमने डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन प्लेंटिफ। लिमिटेशन का प्रूफ किसके ऊपर रहेगा कि टाइम पे हम कोर्ट में आए हैं, ये प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर रहता है, तो ये रहता है अपॉन प्लेंटिफ, नॉट ऑन डिफेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि क्या ये स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होना चाहिए या फिर लिबरल है। क्या लिमिटेशन लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट लॉ है या फिर लिबरल लॉ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट का, सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल्दो डिफेंडेंट कोर्ट में आके नहीं भी प्ली लगाता है कि द सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन, फिर भी इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट कि अगर सूट जो है वो लिमिटेशन से बार्ड है तो उसको डिसमिस कर दिया जाए।
ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू डिसमिस द सूट इफ इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। इसलिए कहा गया है कि दिस इज स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड, मतलब अगर वो बार्ड हो चुका है लिमिटेशन से तो फिर डिफेंडेंट अगर डिफेंस ना भी दे अपना कि सर इसको हटाइए, ये डिसमिस कर दीजिए, ये बार्ड हो चुका है, तो भी इट विल बी द ड्यूटी ऑफ कोर्ट कि उसको सूट को डिसमिस कर दिया जाए, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड। ओके, तो ये हो जाता है हमारा पूरा बेसिक लिमिटेशन एक्ट का। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, प्लीज इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस है और आई एम प्रिटी श्योर आपके 2 या 3 नंबर कवर कर लेगा ये पूरा वीडियो। तो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और हम ऐसे ही JLO को लेके काफ़ी सीरीज लेके आएंगे आपके पास जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे जो आपको बेरेक्स में नहीं मिलेंगे पर हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर देंगे। तो अपने हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू।